श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम। तो प्रैक्टिकल योगा की पीवाईक्यू सीरीज हम कर रहे थे, जिसमें अगला जो टॉपिक आता है जिसके हम पीवाईक्यू आज देखने वाले हैं वो है आसन। आसन जितने भी पढ़ाए हैं मैंने, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं तो सबकी चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। 10 सेकंड का समय हर एक क्वेश्चन में आपके लिए रहेगा, ठीक है। और अगर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने आसन लेक्चर ही नहीं देखा है, अभी याद नहीं किया है उसको, तो सबसे पहले उसको आप रिवाइज कीजिए, उसके बाद पीवाईक्यू देखने का फायदा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, किस आसन के अभ्यास के दौरान मेरुदंड का प्रसार पीछे की तरफ होता है। तो ऐसा कौन सा आसन है जिसमें मेरुदंड पीछे की तरफ एक्सपेंड होता है। तो 10 सेकंड का समय है आपके पास, तो प्रैक्टिस कीजिए इसको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो 10 सेकंड इसमें सफिशिएंट है, ठीक है। एग्जाम में आप 20 सेकंड ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको 10 सेकंड के हिसाब से ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, पीछे की तरफ कौन से आसन में झुकते हैं हम। भुजंग आसन, पीछे की तरफ झुका जाता है। वज्रासन में कमर गर्दन सीधी रहती है, तो ये नहीं आएगा। पश्चिमोत्तानासन में भी पीछे की तरफ हम नहीं झुकते हैं। दूसरा होता है हमारा धनुरासन, ठीक है। तो साथ के साथ जो भी आपका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं और लास्ट में अपना इवेलुएट करें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा असर्शन और रीजन का। असर्शन रीजन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी 10th यूनिट है, 10th यूनिट से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आसन से ही पूछे जाते हैं। तो हर तरीके से ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि आप जो भी चैप्टर में पढ़ोगे वो क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन का है, तो 10 सेकंड का समय इसमें है आपके पास, तो जल्दी से प्रैक्टिस करो इसकी। तो क्या दिया हुआ है कि आसन के अभ्यास का मूल उद्देश्य द्वंद्वों पर काबू पाना है। कि जो मेन पर्पज है हमारा आसन का, वो जो भी डुअलिटीज हैं, जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके ऊपर हम काबू पाते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, यानी कि स्थिरता आती है। तो बिल्कुल यही डेफिनेशन है आसन की, तो यानी कि बिल्कुल सही बात बोली गई है। आसनों के अभ्यास केवल बीमारी की रोकथाम और स्वस्थ रहने के लिए किए जाते हैं। तो एक्सट्रीम की बात कर रहा है, केवल आ गया है तो इसका मतलब फॉल्स होगी, ठीक है। और ध्यान रखना, असर्शन रीजन से बहुत क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट्स के। अगर बात करें तो आज भी हम काफी सारे क्वेश्चन देखेंगे जो असर्शन रीजन से ही होंगे, ठीक है। तो यानी कि पहला इसमें करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है इसमें कि अगेन असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, तो इसमें भी 10 सेकंड का समय है। फटाफट से इसको रीड करो और पढ़ो, इसको लगाने का प्रयास करो आंसर इसका। कि जानो संधिगत ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित रोगी के लिए मंडूकासन निषिद्ध है। घुटनों को अधिक मोड़ने वाले आसन जानु संधि के लिए कठिन और कष्टदायक हो सकते हैं और जानु की समस्या को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, जिसमें घुटने मुड़ते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो नहीं करना होता। तो थेरेपेटिक योगा में मैंने आपको बताया था ये कि ये एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो जिसके डिटेल में देखना है तो थेरेपेटिक योगा में लेक्चर देख सकते हैं वो। तो बिल्कुल सही है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है।
तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं इनमें एक चीज की सावधानी आपको देखनी होती है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली पैटर्न यही चलता है ऑप्शंस का असर्शन रीजन वाले में। लेकिन कुछ क्वेश्चन में यूजीसी क्या करती है कि जो सेकंड ऑप्शन है उसको पहले नंबर पर रख देती है और फर्स्ट ऑप्शन को सेकंड नंबर पर रख देती है, ठीक है। हम बिना ऑप्शंस को ध्यान से पढ़े वो आंसर लगा देते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है इसमें कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन इसमें आता है हमारा, अभी दो स्टेटमेंट इसमें दी हुई है, वही असर्शन और रीजन दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछा है कि क्या इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। असर्शन क्या दिया है कि मत्स्येंद्र आसन डायबिटीज के नियंत्रण में सर्वश्रेष्ठ योगाभ्यास है, उदर इससे संपीड़ित होता है, मेरुदंड ट्विस्ट होती है, पैनक्रियाज की फंक्शन इंप्रूव होते हैं, तो डायबिटीज में हमें फायदा मिलता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, यही एग्जैक्ट लाइन मैंने आपको नोट्स में भी करवाई थी जब मैंने आसन आपको पढ़ाए थे, और यही उसका रीजन होता है कि जो मत्स्येंद्र आसन है ये क्यों फायदा करता है डायबिटीज में, क्योंकि एब्डोमेन इसमें कॉम्प्रेस होता है, स्पाइन ट्विस्ट होती है और अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज के फंक्शंस इंप्रूव होते हैं, और पैनक्रियाज का फंक्शन इंप्रूव होगा तो जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में बनाएंगी, इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में बनाएंगी तो डायबिटीज क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। तो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है और दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वाइकल में कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में कौन सा आसन नहीं करना है। तो इसका जनरल कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है, तो उसके अनुसार फटाफट से इसका आंसर आप लगाइए। क्या होगा, सर्वाइकल की बात करें या फिर स्लिप डिस्क की बात करें या डिस्क प्रोलैप्स की बात करें या बात करें सिएटिका की या बात करें लंबर स्पॉन्डाइलोसिस की, तो इनका हमने एक जब लेक्चर किया था तो दो नियम इसमें बताए थे, जनरल नियम, कि जिससे के हिसाब से आप इसमें निषेध देख सकते हो कि एक तो गर्दन आगे नहीं झुकानी है, यानी कि गर्दन को आगे झुकाने वाले आसन निषेध होते हैं, और कमर भी आगे नहीं झुकानी है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के आसन निषेध होंगे सर्वाइकल में या फिर स्लिप डिस्क में या फिर डिस्क प्रोलैप्स में या फिर सियाटिका में या फिर लंबर स्पॉन्डाइलोसिस में। तो ऐसे आसन देखिए फटाफट से कौन से होते हैं जिसमें जो कमर या गर्दन है वो आगे की तरफ झुकती है। तो शशांक आसन और पाद हस्तासन, तो ये सी और डी यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, धनुरासन किसमें निषिद्ध है। धनुरासन है अब पीछे की तरफ मुड़ने वाला आसन है, ठीक है। तो ये किस किस में निषेध होगा। अब जो हमने कंसेप्ट किया था कि प्रेशर कहाँ पर पड़ता है, तो उसी से आइडिया आपने लगाना है कि निषेध कहाँ पर होगा इसका। तो हाई बीपी, क्योंकि इसमें बीपी जो है धनुरासन में इंक्रीज होता है धनुरासन की प्रैक्टिस से, तो हाई बीपी में ये नहीं करेंगे, यानी कि ए ऑप्शन आपका आएगा। तो जिसमें ए नहीं है उसको कट करो पहले तो, ठीक है। अब बात आती है कॉन्स्टिपेशन की, तो कॉन्स्टिपेशन में ये फायदा करता है तो निषिद्ध नहीं है इसमें। तो जिसमें आपका बी ऑप्शन दिया गया है उसको कट कर दो, क्योंकि बी नहीं आएगा इसका आंसर, तो बचा आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है। पेट के मोटापे में किया जा सकता है, फायदा करता है। हर्निया, हर्निया में नहीं करना है, क्योंकि एब्डोमेन की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं और वीक मांसपेशियों के ऊपर पूरे शरीर का वजन नहीं डाला जा सकता। तो ये कारण रहता है कि उच्च रक्तचाप में और हर्निया में ये नहीं करना होता, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। हर एक आसन आसन का कॉन्ट्राइंडिकेशन बेनिफिट्स मैंने बता रखे हैं आपको, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आता है इसमें हमारा, गोमुख आसन किस किस रोग में फायदा करता है। तो अब गोमुख आसन का पूछ लिया है आपसे। तो बताइए जल्दी से। गौमुख आसन बॉडी मूवमेंट्स की बात करें तो मीडियल रोटेशन का एग्जाम्पल हमारा आता है। और अगर बात करें हम पोजीशन की तो बैठ कर करने वाला आसन है। तो फायदा देखिए, क्या आंखों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, कुछ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन या फिर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता हो? तो नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जब हम एक हाथ को ऊपर उठाते हैं, दूसरे को पीछे से, नीचे से और पीछे से ले जाके दूसरे हाथ से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो चेस्ट हमारे डायगनली खुलते हैं। ठीक है, कोण में खुलते हैं। तो आप ऐसे इसमें आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं डायग्राम। तो ये जो लंग्स हैं हमारे, ये डायगनली खुलते हैं। जो हाथ ऊपर की तरफ होगा, मान लिया ये हाथ ऊपर की तरफ है, ये हाथ नीचे की तरफ से जाएगा, तो इस एंगल में, इस कोण में वो फेफड़े ओपन अप होते हैं, खुलते हैं, फेफड़ों की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो फेफड़ों के रोग में फायदा करेगा। त्वचा रोग में, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड प्यूरिफिकेशन के ऊपर कोई डायरेक्ट रोल नहीं है इसका, तो स्किन डिजीज में भी हेल्प नहीं करता है। पीठ दर्द में ये हेल्प करता है, क्योंकि स्पाइन क्या होती है इसमें, स्ट्रेच होती है। तो बी और डी, ये आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसमें आता है हमारा, एक सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें हमारा? ये नेत्र रोग में भी डायरेक्ट फायदा नहीं करता है, त्वचा रोग में भी नहीं करता है, फेफड़ों के रोग और पीठ दर्द में डायरेक्ट बेनिफिट करता है। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसमें आता है हमारा, अगेन असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। तो 10 सेकंड का समय है इसमें, फटाफट से इसको सोल्व करने का प्रयास करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ताड़ासन से बच्चों की लंबाई बढ़ती है, कोई दो राय नहीं है इसमें, 100% सत्य। ताड़ासन से कैसे लंबाई बढ़ती है, इसका रीजन लिखा हुआ है कि पेशियों, अस्थिबंध और पूरे मेरुदंड में खिंचाव आता है, जो लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो यही रीजन है इसका। तो बिल्कुल करेक्ट इसका कारण भी दिया हुआ है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है इसमें, दो लिस्ट दी हुई है, इसमें मिलान आपको इन दोनों का करना है। तो एक या दो मैच हो गए तो आंसर आपका लग जाएगा। फटाफट से इसका प्रैक्टिस करो। आसन दिए हुए हैं और उनकी क्या स्थितियां रहती हैं ये आपसे पूछा गया है। अब पवन मुक्त आसन, ये पीठ के बल लेट कर किया जाता है। पश्चिमोत्तानासन, ये बैठ कर किया जाता है। भुजंगासन, पेट के बल लेट कर किया जाता है। कटी चक्रासन, खड़े होकर किया जाता है। यानी ए का आपका 4 होगा, तो जिसमें ए का 4 नहीं है सबसे पहले उसको कट करो, फिर बी का आपका सेकंड आएगा, तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन और ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमें आता है,
अगेन असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। नौकासन के बारे में अब ये क्वेश्चन आ गया है। पूछ रहे हैं कि मोटे व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। रीजन इसका दिया है कि नौकासन से पेट दब जाएगा, पाचन शक्ति इंक्रीज हो जाएगी और पेट की फैट कम हो जाएगी। ठीक है, तो मोटे व्यक्तियों के लिए बिल्कुल फायदेमंद होता है ये। और रीजन भी बिल्कुल सही दिया है कि पेट दबता है, एब्डोमिनल मसल्स कंप्रेस होती हैं, जठराग्नि बढ़ जाती है और फैट क्या हो जाती है, फिर बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब ये वो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ गया है ऐसा कि जिसमें यूजीसी ने क्या किया, जो ए नंबर पर हमारा जनरली ऑप्शन आता है उसको बी नंबर पर रख दिया, जो बी पर आता है उसको ए पर रख दिया। तो अब इसका ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है इसमें, कौन सा संतुलनात्मक आसन है, बैलेंसिंग पोस्चर इसमें से कौन सी दी गई है, ये आपसे पूछा गया है। ये जब मैंने आपको टॉपिक करवाया था तब भी बताया था कि जो ये 5 कैटेगरीज इसमें आती हैं, पीठ के बल, पेट के बल, खड़े होकर, बैठकर, बैलेंसिंग पोस्चर्स, तो इनको आपने कम से कम आसनों की संख्या कितनी है आपके सिलेबस में, कितने आसन दिए गए हैं इनकी कैटेगरीज में और क्या क्या उनके नाम है, इतना केवल कम से कम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और उसी से ये क्वेश्चन आ गया है। तो बैलेंसिंग पोस्चर्स, तो काफी क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिलेंगे इसके, तो अच्छे से इसका कंसेप्ट समझ लेना है। ठीक है, तो गरुड़ आसन निश्चित तौर पर ये बैलेंसिंग आसन होता है। त्रिकोण आसन खड़े होकर करने वाला आसन है। कटी चक्रासन खड़े होकर करने वाली कैटेगरी में आता है। नटराज आसन बैलेंसिंग पोस्चर है। ठीक है, और तितिबासन, वृक्षासन, ठीक है, तो ये सारे हमारे बैलेंसिंग पोस्चर्स में आते हैं। तो ए और सी यानी कि डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है इसमें, शशांक आसन किस रोग में निषिद्ध है। अब शशांक आसन में क्या करते हैं हम और क्या इसका प्रोसीजर रहता है, क्या इसका बेसिक कंसेप्ट है, तो उसको याद कीजिए और इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करो फटाफट से। वर्टाइगो क्या होता है, जिसमें चक्कर आते हैं, जैसे हमने सर्वाइकल और उसके लिए, स्लिप डिस्क के लिए, सियाटिका के लिए एक जनरल रूल बताया था, तो चक्र आना ऐसा लिखा हो, वर्टाइगो लिखा हो या फिर डिजीनेस लिखा हो, तो इसमें आपको सिर या कमर को इसमें भी, ठीक है, सिर, गर्दन या कमर को आगे नहीं झुकाना है। तो जो आगे झुकाने वाले आसन है वो निषेध हो जाएंगे। तो कौन से हैं आगे झुकने वाले आसन, ठीक है, तो शशांक आसन जिसमें आगे की तरफ झुका जाता है, गर्दन दोनों होंगी, तो यानी कि वर्टाइगो इसमें आएगा। स्लिप डिस्क आगे की तरफ नहीं झुकना है लेकिन इसमें झुकते हैं, तो ए और बी। कब्ज में फायदा करता है तो ये इस ऑप्शन के हिसाब से नहीं होगा। मधुमेह में भी फायदा करेगा तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ए और बी ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें आता है अगेन असर्शन एंड रीजन का है। देखो 13 क्वेश्चन है लेकिन 4 या 5 क्वेश्चन अभी तक असर्शन रीजन के आ चुके हैं हमारे सामने। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट है इस प्रैक्टिकल योगा में और प्रैक्टिकल योगा में भी स्पेशली आसन में कि असर्शन रीजन से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम पीछे देख के भी आ चुके हैं कि धनुरासन हर्निया व्याधि में निषिद्ध है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। ऊपर पीवाईक्यू भी देख के आए हम, यही रीजन होता है पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने का। ठीक है, नहीं तो जो मैंने पढ़ा दिया है उसके क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये और कोई लॉजिक नहीं है इसका, केवल यही लॉजिक है कि एक तो आपको ये आइडिया हो जाए कि जो आप टॉपिक पढ़ के आए हैं उसमें से क्वेश्चन बनता किस तरह से है। दूसरा ये कि जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें जो लैंग्वेज लिखी होती है उस लैंग्वेज से आप फेमिलियर हो जाते हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन जो हैं अलग अलग शब्दावली में रिपीट भी होते हैं, तो आपको ये भी आइडिया लगता है कि एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ सकती है यूजीसी। ठीक है, तो पहले ये सिंपल क्वेश्चन था एमसीक्यू टाइप में, अब ये
असर्शन और रीजन में दे दिया है, स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है ये। तो धनुरासन क्योंकि पीछे झुकने संबंधी आसन है, जिससे उदर की अग्रवर्ती दीवार पर उसमें दबाव जो होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए नुकसान होता है हर्निया में। यही रीजन हमने वहां पर किया था, तो यानी कि असर्शन भी करेक्ट है और उसका रीजन भी करेक्ट है, तो ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, अगेन मैच द कॉलम है, तो दो ऑप्शन, दो लिस्ट आपके सामने दी हुई है, तो इनके आधार पर इसका आंसर लगाने का प्रयास करो। तीन चार चीजें हम ऊपर देख के ही आ चुके हैं इनमें से, कि जैसे क्या क्या देखा है, मोटापा सबसे पहली चीज, अलग से क्वेश्चन पूछ रखा है ये कि नौकासन फायदा होता है, असर्शन रीजन वाला वो क्वेश्चन था। मधुमेह का क्वेश्चन आ चुका है कि अर्ध मत्स्येंद्र फायदा करता है। सर्वाइकल का आ गया था कि भुजंगासन कर सकते हैं। तीनों क्वेश्चन हमारे ऊपर आ चुके हैं, उन तीनों को मिला के अब ये चौथा क्वेश्चन बना दिया मैच द कॉलम के लिए। ठीक है, और गर्भावस्था में हम तितली आसन रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो ए का है 3, तो जिसमें ए का 3 नहीं है कट करो उसको। ठीक है, यानी कि ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। फिर बी का आपका आएगा फर्स्ट, तो ए का 3, बी का फर्स्ट, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, कौन से आसन इसमें से पीछे झुकने वाले हैं? तो कौन से आसन होते हैं पीछे झुकने वाले? बेहद ही आसान क्वेश्चन है ये। उत्तानपादासन पीछे झुकने वाला नहीं है, भुजंगासन में पीछे झुकते हैं, चक्रासन में पीछे झुका जाता है। ठीक है, सर्वांगासन नहीं झुकते हैं पीछे, तो यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन यही गलत करके आते हो एग्जाम में, तो अब रीजन आप देखो। ठीक है, कि क्यों गलत होते हैं ये क्वेश्चंस। तो अगेन आ गया है बैलेंसिंग पोस्चर, पूछा है कि कौन से इसमें से बैलेंसिंग पोस्चर्स हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ये, पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए थे और उसमें पूछा था इसने बैलेंसिंग पोस्चर्स इन चारों में से कौन सी हैं। तो वहां पर मैंने आपको बता ही दिया था कि वृक्षासन होता है, गरुड़ासन वहां पर भी था। ठीक है, अर्धचंद्रासन ये बैलेंसिंग पोस्चर्स में हमने नहीं देखा था। ठीक है, तो 1 और 4 दोनों एक साथ आने चाहिए, तो 1 और 4 दोनों एक साथ इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, अब इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि थर्ड तो हमारा आएगा नहीं, तो जिसमें थर्ड है उसको कट कर दो, यानी कि कुक्कुट आसन भी हमारा बैलेंसिंग पोस्चर होता है। ठीक है, ये सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये एज इट इज आपको याद करना ही है, वृक्षासन है, नटराज आसन है, तितिबासन है, कुक्कुट आसन है, गरुड़ आसन है, ये सारे बैलेंसिंग पोस्चर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि आसनों को अब किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आसनों की कैटेगरीज पूछी है कि क्या क्या है, और जो नहीं है उसको कट कर दो, और जो है उसको मार्क करो और उसका आंसर बताओ। मेडिटेटिव योगिक प्रैक्टिसेस बिल्कुल है, विश्रांतकारी रिलैक्सेटिव आपने पढ़ा होगा, शिथिलात्मक दोनों एक ही बात है, तो यानी कि विश्रांतकारी आसन भी होते हैं, आध्यात्मिक आसन नहीं होते, सामाजिक आसन भी नहीं होते। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा आसन बैलेंसिंग पोज नहीं है। ठीक है, अभी तक पूछ रहे थे चार चार ऑप्शन देके कि कौन सा है, इसमें पूछ लिया कि कौन सा बैलेंसिंग पोस्चर नहीं है। तो 2 क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हो, तो ये क्वेश्चन आपका 5 सेकंड में ही होना चाहिए। तो वृक्षासन ये तो हम देख के आए हैं, ये तो होता है बैलेंसिंग पोस्चर, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। ताड़ासन, ताड़ासन भी बैलेंसिंग पोस्चर होता है, एक्सियल स्ट्रेच होती है इसमें। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं है।
गरुड़ासन ये भी हमारा बैलेंसिंग पोस्चर होता है। एक पाद स्कंद आसन ये हमारा बैलेंसिंग पोस्चर नहीं होता। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ तान किस प्रकार के आसनों से होता है? तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये स्वस्थ तान आखिर किस चीज की तान है और कैसे ये होगी, किस प्रकार के आसनों की अभ्यास करें तो ये स्वस्थ तान हमारी मेंटेन होती है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो स्वस्थ तान जो आया है ये मसल टोन के लिए आया है, स्वस्थ पेशी तान, ठीक है। और ये ध्यान से नहीं आएगी क्योंकि जब इसमें शरीर की मूवमेंट मिनिमम होती है, रिलैक्सेटिव में भी मिनिमम होती है, ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन भी नहीं आएगा। तो जिसमें शरीर का संवर्धन होता है ऐसे आसनों से जो मसल टोन है वो इम्प्रूव होती है। शरीर संवर्धनात्मक आसन स्वस्थ तान को मेंटेन करते हैं। ये जब मैंने चैप्टर करवाया था तो एज इट इज वर्डिंग हमने वहां पर देखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि गर्भावस्था के तृतीय त्रैमास के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आसन वर्जित है? कि प्रेगनेंसी के टाइम पर थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन सा आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए? कंसेप्ट के ऊपर पहुंच जाओ कि क्या कंसेप्ट रहेगा। कि डिलीवरी का समय नजदीक है तो इसका मतलब कि जो आसन पेट के ऊपर दबाव डालते हैं वो आसन नहीं करने हैं, ठीक है। जिनमें पेट के ऊपर दबाव पड़ता है, चाहे आगे झुकने वाले हों चाहे पेट के बल लेटने वाले हों, वो नहीं किए जाएंगे। तो पश्चिमोत्तानासन नहीं करेंगे, पवन मुक्तासन नहीं करेंगे, दोनों में पेट के ऊपर दबाव पड़ता है। मार्जारी आसन किया जा सकता है तो ये हमारा वर्जित नहीं है। भद्रासन भी किया जा सकता है, ये भी हमारा वर्जित नहीं है। तो सी और डी यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, कौन से घुमावदार आसन हैं? कर्व्ड पोस्चर्स कौन सी हैं इसमें से? यानी कि स्पाइन क्या हो, ट्विस्ट हो, ठीक है। कर्व्ड पोस्चर की बजाय ट्विस्टिंग हम इसको ज्यादा बेहतर शब्द इसके लिए रहेगा। ट्विस्टिंग पोस्चर्स कौन सी हैं जिसमें कमर हमारी ट्विस्ट होती है? क्या ताड़ासन में ट्विस्ट होती है? तो बिल्कुल भी नहीं होती। क्या होता है इसमें? एक्सियल स्ट्रेच होता है, खिंचाव होगा, केवल घूमेगी नहीं, ट्विस्ट नहीं होगी। अर्ध मत्स्येंद्र में निश्चित तौर पर घुमाव होता है, कटी चक्रासन में भी घुमाव होता है, पवन मुक्तासन में बेंडिंग होती है, या फिर मान सकते हो कि फ्लेक्शन होता है, ठीक है। ट्विस्टिंग नहीं होती है। तो यानी कि बी और सी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट होंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब एक छोटा सा टॉपिक है, मूवमेंट्स में आपको पहले बता भी चुका हूं, ठीक है। क्योंकि थोड़े से शब्द क्वेश्चंस में बदल जाते हैं तो उसके लिए 2 मिनट में हम इस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। कुछ मूवमेंट्स आपके सामने आएंगी जो आगे 2 क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, ठीक है। उससे पहले एक कंसेप्ट इसका समझ लो। सबसे पहली चीज आती है कि प्रसारण अगर मूवमेंट आपसे पूछे या फिर प्रसार लिखा हो, ठीक है। प्रसार या फिर प्रसारण एक्सपेंशन का होता है कि फैलाते हैं, ठीक है, अंगों को फैलाना। आउटवर्ड मूवमेंट इसमें रहती है, जैसे कि उष्ट्रासन में होता है, त्रिकोणासन में होता है, ठीक है। एक्सियल रोटेशन, एक ही एक्सेस पर ट्विस्ट करना, जैसे हमारा किसमें था, अभी हमने पीछे देखा अर्ध मत्स्येंद्रासन में एक ही एक्सेस पर घुमावदार, ठीक है। जो भी हमने पीछे सिलेक्ट किए कि घुमावदार आसन कौन से हैं, एक किया हमने अर्ध मत्स्येंद्र, और यहीं पर दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं कटी चक्रासन, ठीक है। तो 2 ऑप्शन इसमें रहते हैं हमारे, ठीक है। और भी इससे मिलते जुलते जो भी आसन है वो आप देख सकते हो जिसमें ट्विस्ट होनी चाहिए, बेंडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक आता है हमारा रिफ्लेक्शन, जिसमें क्या होगी, बेंडिंग होती है, झुकता है इसमें शरीर, कि जैसे पवन मुक्तासन था पीछे हमने देखा। एक हमारा पर्वतासन होता है, इसमें बेंडिंग होती है स्पाइन की, ठीक है। तो पर्वतासन और पवन मुक्तासन। एक है कॉन्ट्रैक्शन,
कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है, हिंदी में अगर देखना चाहें तो इसको बोलते हैं अक्षीय घुमाव। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकोड़ना, संकुचन। तो यानी कि जिसमें अंग हमारे पास पास आते हैं, इनवर्ड मूवमेंट जहां पर होती है, जैसे वज्रासन में, पाद हस्तासन में, ठीक है, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं। एक्सियल स्ट्रेच, कि अब ना ट्विस्ट होगी ना बेंडिंग होगी, केवल खिंचाव होता है, तो ये हमारा जैसे ताड़ासन में आएगा। फिर है इंटरमीडिएट रोटेशन, जिसको हम दूसरे शब्दों में मीडियल रोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि गरुड़ासन, गोमुख आसन, इनमें होती है, ठीक है। फिर है एक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और प्रसारण लगभग सेम चीजें हैं, ठीक है, तो हल्का सा इसमें डिफरेंस रहता है कि जो प्रसारण में बिल्कुल बाहर की तरफ हाथों और पैरों को फैला देना है, डिफ्यूजन में क्या होगा, फैलाना है लेकिन वो एक ही एक्सिस पे रहता है। आप ऐसा इसमें मान सकते हो कि जैसा पश्चिमोत्तानासन में होता है, ठीक है। तो ये कुछ बॉडी मूवमेंट्स हैं हमारी, इनको अच्छे से एक बार देख लेना। बाकी डिटेल में मैंने अलग से क्लास इसकी एनाटॉमी वाली प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, सबसे पहली बॉडी मूवमेंट्स, तो वहां पर इसके बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से सीख सकते हैं आप, ठीक है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या आए हैं, दो लिस्ट आपके सामने दी गई है, मूवमेंट दी गई है और एग्जाम्पल दिया गया है पोस्चर का। तो जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट रिवाइज करवाए हैं, ठीक है, नया कंसेप्ट नहीं बताए हैं, रिवीजन ही करवाया है मैंने, सारी चीजें पहले बता चुका हूं, तो उसके हिसाब से अब इसका आंसर लगाने का प्रयास करो। कि जो हमारा रहता है मीडियल रोटेशन या फिर इंटरमीडिएट रोटेशन, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि गरुड़ासन या फिर गोमुख आसन रहता है, ठीक है। फिर बात आती है हमारी रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन किस में होता है, तो रिफ्रैक्शन हमारा जो, या फिर फ्लेक्शन भी इसको बोला था हमने, बेंडिंग, तो पर्वतासन में, ठीक है। तो ए का हमारा सेकंड होगा, ठीक है। तो ए का सेकंड दो में है, तो जिसमें ए का सेकंड नहीं है उसको कट करो पहले। फिर आप बी का देखेंगे फर्स्ट होना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका भी देख सकते हैं कि आकुंचन यानी कॉन्ट्रैक्शन होती है वज्रासन में, प्रसार होता है पश्चिमो उत्तानासन में, ठीक है। एक और इसी से संबंधित क्वेश्चन है, सेम ही बॉडी मूवमेंट्स दी गई है, एग्जाम्पल दिया गया है आसनों का, ऐसे ही इसको सोल्व करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। इसके बाद जो हमारे रहते हैं सूक्ष्म व्यायाम, तो उसका हम अलग से एक टॉपिक, एक लेक्चर लेंगे आपका, और इसके PYQ भी उसी के साथ में ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी केवल आसनों की प्रैक्टिस हमने की है आज के लेक्चर में। तो बात आती है कि जो सबसे आसान है आपके लिए इसमें, एक्सियल स्ट्रेच, ताड़ासन, ठीक है, यानी कि डी का आपका सेकंड आएगा, तो जिसमें डी का सेकंड नहीं है उस ऑप्शन को कट कर दो। ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, बचा हमारा सेकंड ऑप्शन, ठीक है, कि ना ट्विस्ट हो रही है ना बेंडिंग हो रही है, एक्सियल स्ट्रेच हो रहा है केवल, ठीक है। तो प्रसारण या फिर प्रसार या फिर एक्सपेंशन किस में होता है, तो ये होता है हमारा अर्ध मत्स्येंद्रासन में, कटी चक्रासन में। फिर है एक्सियल रोटेशन, एक ही एक्सिस पर रोटेट, सॉरी प्रसार, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है हमें इसमें, ठीक है। तो प्रसारण का हम उष्ट्रासन यहाँ पर देखेंगे, और एक्सियल रोटेशन की अगर बात करें तो ये हमारा आ जाएगा अर्ध मत्स्येंद्र आसन, और कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो ये आ जाएगा पाद हस्तासन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। किसी को भी इसमें कोई डाउट है तो वो कमेंट करके या फिर ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी लेक्चर होता है तो उसको साथ के साथ ही देखा करो, ठीक है, क्योंकि जो आपका डाउट होता है तो वो अगले लेक्चर में डिस्कस किया जा सकता है,
अब अगर आप 4-5 दिन के बाद लेक्चर देखते हैं तो फिर उसका डाउट बाद में किस 4-5 वीडियो के बाद आपको देखने को मिलेगा, तब तक वो लिंक टूट जाता है। ठीक है, तो साथ के साथ वो लेक्चर आप देखो, उसी दिन देखने का प्रयास करो, नहीं तो अगले दिन तो 100% उस लेक्चर को देखो। ठीक है, तो इतना ही रखेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम